नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी है एक ऐसे इंसान की जिसने भगवान से सिर्फ एक ही वरदान मांगा कि वो हर हाल में उसके साथ रहें। शुरुआत में सब कुछ ठीक था, जीवन में सुख, शांति और परिवार का साथ था। उसे यकीन था कि भगवान उसके साथ हैं, क्योंकि हर कदम पर 4 पदचिह्न दिखाई देते थे। लेकिन जब जिंदगी ने करवट ली, बच्चों की मृत्यु हो गई, पत्नी पागल हो गई और व्यापार भी डूबने लगा, तब उसे लगा कि भगवान ने उसे अकेला छोड़ दिया है। मगर सच्चाई कुछ और ही थी। क्या थी वो सच्चाई? चलिए सुनते हैं मनुष्यों के दुख का साथी कौन। एक बार एक ऋषि ने बड़ी घोर तपस्या की। भगवान इस कदर प्रसन्न हो गए कि हाथों हाथ वरदान देने हेतु उसके सामने प्रकट हो गए। लेकिन वह ऋषि प्रभु के दर्शन से ही इतना अभिभूत हो गया कि उसे वरदान मांगने की इच्छा ही नहीं हुई। फिर भी जब भगवान ने उसे फोर्स किया तो उसने एक ही वरदान मांगा कि आप हमेशा हर हाल में मेरे साथ रहें। प्रभु ने वरदान दे दिया। और यह तो वाकई चमत्कार हो गया। वह चलना शुरू हुआ तो जमीन पर पांव के 2 की जगह 4 निशान बनने शुरू हो गए। यानी वाकई प्रभु उसके साथ हो लिए थे। वह तो मारे खुशी के झूम उठा। उसकी चाल ही बदल गई। विश्वास के 7वें आसमान पर जा बैठा वह। भगवान 24 घंटे साथ हैं, और क्या चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं शंका भी थी कि कहीं भगवान साथ छोड़ न दें। इस बात को लेकर वह चौकस भी पूरा रहता था। बीच बीच में वह जंगल में, मरुभूमि या कंदराओं में चलकर देख भी लिया करता था कि वाकई प्रभु उसके साथ अब भी हैं कि नहीं। और जैसे ही कदमों के 4 निशान पाता तो वह न सिर्फ आश्वस्त हो जाता, बल्कि लगे हाथों उन्हें धन्यवाद भी दे देता। वैसे उसका हंसता खेलता परिवार था। आर्थिक रूप से भी वह खाते पीते काफी सुखी था। कहने का तात्पर्य आदमी न सिर्फ प्रभु का सच्चा भक्त था, बल्कि जीवन भी उसका भरा पूरा और खुशहाल था। और सोने पे सुहागा यह कि अब उसका और भगवान का 24 घंटे का साथ भी था। लेकिन कहते हैं न कि समय की चाल सदैव एक सी नहीं रहती है। बस उसी तर्ज पर उसके जीवन में भी एक टर्निंग पॉइंट आया। अचानक एक हादसे में उसके दोनों बच्चों की मृत्यु हो गई। पत्नी यह हादसा न सह पाई और पागल हो गई। नतीजतन इन सबका उस पर भी बड़ा गहरा असर पड़ा। मारे सदमे के धंधे पर ध्यान न दे पाने की वजह से वहाँ भी नुकसान होना शुरू हो गया। कुल मिलाकर चारों ओर से उस पर संकट गहरा गया। बड़ी ही मानसिकता में उसके दिन गुजरने लगे। वह तो यहाँ तक सोचने लगा कि अब जीवन में रखा ही क्या है, क्यों न बचा हुआ जीवन प्रभु भक्ति में ही गुजारा जाए। बस विचार करते ही वह तो सब छोड़कर संन्यास लेने जंगल की ओर चल पड़ा। अचानक उसकी निगाह अपने पांव के निशान पर पड़ी। पंजे के 2 ही निशान थे। वह तो बुरी तरह चौंक गया और लगा सीधे भगवान को कोसने। संकट की इस घड़ी में तुमने भी मेरा साथ छोड़ दिया। अरे तुम तो आम संसारी से भी गए गुजरे निकले। तुम पूजा के लायक ही नहीं लेना संन्यास, इससे तो मैं अपनी दुनिया में ही भला हूँ। यह सुनते ही उसके भीतर विराजमान प्रभु ने प्रकट होते हुए कहा, बस तुम अकारण पंजे के 2 निशान देखकर भ्रमित हो रहे हो। तुम्हारे दोनों पुत्र मर गए, पत्नी पागल हो गई। तुम क्या सोचते हो कि यह भयानक हादसा सहने की तुम्हारी क्षमता थी? बिल्कुल नहीं। तुम्हारे संकट के ये तमाम थपेड़े कब से मैं अकेले ही सह रहा हूँ। और यह जो 2 पंजे के निशान देख रहे हो वे मेरे ही हैं। तुम कुछ ऊटपटांग न कर बैठो या हताशा के गहरे भंवर में न चले जाओ। इसलिए तुम्हें तो मैंने बच्चों की मृत्यु के दिन से ही थाम रखा है। यही जीवन का सत्य है। जब भी मनुष्य पर कोई बड़ा संकट आता है, तब वह संकट सीधा मनुष्य की आत्मा को थाम लेता है। वह जानती है कि मनुष्य का अहंकार यह सदमा झेल ही नहीं पाएगा। आपको भी इस बात के कई अनुभव होंगे ही
आपने भी अनेक बार नोटिस किया ही होगा कि आपके या किसी अन्य के साथ ऐसे हादसे हो जाते हैं जो कल्पना करो तो सहना मुश्किल, परंतु फिर भी वास्तव में घटने पर सहने की क्षमता आ ही जाती है। वह क्षमता आती ही इसलिए है कि वह सदमा आपकी आत्मा यानी आपका भगवान झेलता है, जो हर हाल में स्थिर रहने के स्वभाव वाला है। उसकी यह स्थिरता आपको पहुंचने वाली चोट को सॉफ्ट कर देती है और यह सॉफ्ट चोट आप सह जाते हैं। बताओ भगवान इससे ज्यादा आपके लिए क्या कर सकता है। तो दोस्तों, यह थी आज की पूरी कहानी। आपकी क्या राय है? कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।